शांति के रास्ते से हम अपील करते हैं कि युद्ध रोकें। और लेकिन मेरा एक बात है, सुनिए, आप किसी के संप्रभुता पर हमला करिए और दूसरा पीस करे। मैं किसकी संप्रभुता पर कौन हमला कर रहा है? नहीं, शुरू तो हमास ने किया था। ये इसका तरीका यही है कि आप मिल बैठकर जब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसने क्या किया। नमस्कार, गोरखपुर फर्स्ट देख रहे हैं आप, और इस समय हम गोरखपुर के टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा पर हैं। जब मैं यहाँ पहुँचा तो यहाँ देखा कि हमारे जो है पूर्वांचल के गांधी कहे जाने वाले डॉक्टर संपूर्णानंद जी आज एक बार पुनः अनशन पर बैठे हैं। अब वो अनशन किस बात की है हम इन्हीं से जानेंगे। स्वागत है सर आपका। वेलकम। आपका वेलकम। सर, आपको मैं अक्सर देखता हूँ, आप सामाजिक मुद्दों पे अनशन करते रहते हैं। आज का मुद्दा क्या है? आज का मुद्दा इतना ही है कि इजराइल फिलिस्तीनी पर युद्ध आक्रमण बंद करे और फिलिस्तीन और उसके जो संगठन जिस पर आतंक का लेबल लगा हुआ है, हमास, काउंटर रिएक्शन बंद करे। मैंने लिखा भी है इस पंद्रह में, स्टॉप वार, इजराइल फिलिस्तीनी युद्ध रोकें। और मैं ये कहना चाहता हूं कि युद्ध दूसरे की प्राण की कीमत पर युद्ध आप कैसे लड़ेंगे? आप हमको कोई एक दुनिया का कोई शख्सियत बतावे। मैंने यूएनओ को पत्र एक सप्ताह पूर्व लिखा है। लेकिन सर जो है भारत के पंत प्रधान तो जो है इजराइल के साथ खड़े हैं। भारत, देखिए, ये एक अलग सवाल है। मैं जो सवाल करता हूं, जब भी ये युद्ध जो हो रहा है वो आतंकवाद के विरुद्ध हो रहा है, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं। आतंकवाद, पहले तो जान लीजिए कि आतंकवाद युद्ध से, क्राइम से, हत्या से आतंकवाद का कोई रिश्ता नहीं है। आतंकवाद बढ़ेगा। जिस तरीके से आप आतंकवाद को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, आतंकवाद जब भी जाएगा तो पीस ट्रीटी से जाएगा, शांति से जाएगा और शांतिपूर्ण ढंग से संवाद और वार्ता से जाएगा। एक बात। दूसरी, भारत कहाँ खड़ा है, मैं इस सवाल को न यहाँ करने आया हूँ। मैं मनुष्यता के आधार पर मनुष्य हूँ। और 7 अक्टूबर को जब इजराइल ने हमला किया उसकी तटवर्ती इलाके गाजा के ऊपर किनारे के पेरिफेरल इलाके पर, तो मीडिया के जो सूचना हमको मिली विभिन्न मीडिया से, 500 से अधिक बच्चे मारे गए। आप दूसरे की प्राण की कीमत पर आप आतंकवाद के विनाश का रास्ता खोजिएगा। उसके पहले तो जो है इजराइल में भी बच्चे मारे गए। मैं कह तो रहा हूँ क्यों मारे जा रहे हैं। मेरी बात समझिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप युद्ध बंद न करिए, इजराइल अटैक बंद करे, काउंटर रिएक्शन हमास और फिलिस्तीनी बंद करे। आप इस वार को करेंगे, मारा कौन जा रहा है? आप लड़िए ना, बालू में जाके लड़िए, पानी में, समुद्र में उतर के युद्ध करिए। आप रिहायशी इलाकों में बम्बार्डमेंट करेंगे और प्राण जाएगा। निर्दोष लोगों का प्राण, वृद्ध भग नहीं पाएगा, महिलाएं भग नहीं पाएंगी, बच्चे मारे जाएंगे। किसकी कीमत पर आप युद्ध लड़ेंगे? तो ये कैसे खत्म करना चाह रहे हैं? पीस। मैं कह रहा हूं कि पीस करिए। मैं बिल्कुल, आप अब आए हैं रास्ते पर, मेरे ज्ञापन में पन्ना उठाइए दुबे जी। ये मेरे ज्ञापन में लिखा हुआ है कि ये जो वसुंधरा है ना, मैंने लिखा है कि पयोधि तक जो वसुंधरा है वो बुद्ध की, ईसा मसीह की और गांधी की ज़मीन है, पूरी दुनिया। और जिस हमारे गांधी और हमारे बुद्ध हैं, हमको पीस चाहिए। हम शांति के रास्ते से हम अपील करते हैं कि युद्ध रोकें। और लेकिन मेरा एक बात है, सुनिए, आप किसी के संप्रभुता पर हमला करिए और दूसरा पीस करे। मैं किसकी संप्रभुता पर कौन हमला कर रहा है? नहीं, शुरू तो हमास ने किया था। ये इसका तरीका यही है कि आप मिल बैठकर जब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसने क्या किया। मैं ये कह रहा हूँ कि युद्ध दूसरे की कीमत पर मत लड़िए। आप बम्बार्डमेंट करेंगे, आप अपने यान से करेंगे, अपने सुरक्षित जगह से करेंगे। मारे जा रहे हैं बच्चे। हमास के इजराइल ने तो कहा है कि जो है गाजा को खाली करो। हमास ने जो है रोका है। मैं एक बात, हमास ने जो है सबको बंधक बनाया है। गाजा के नागरिकों को जो है गाजा से बाहर जाने नहीं दे रहा है, ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कर रही है। मैं बता दूं कि यदि हम इस गोरखपुर पर किसी का अटैक हो और सरकार कहने लगे, आपको मुझको कहने लगे, जहां हम लोग 50 साल, 60 साल, 70 साल से रह रहे हैं, कहने लगे कि आप इसको खाली करके यहाँ जाइए, वो सरकारें और दुनिया की मीडिया क्या कहेगी हम नहीं जानते। मैं व्यक्तिगत तौर पर जो जहाँ पैदा हुआ है, मिश्र जी,
वहाँ से वो नहीं जाता है, उसकी ज़मीन है। और आप कौन होते हैं दूसरे को जगह से खाली कराने वाले? आप संवाद करिए कि वो अटैक न करे किसी कीमत पर। हम तो कह रहे हैं कि काउंटर रिएक्शन क्यों कर रहा है, हमास क्यों कर रहा है? इजराइल ने यह साबित कर दिया है कि हमास गाजा के नागरिकों को जो है आगे करके और इजराइल पर हमला कर रहा है। यही एक रास्ता बच जाता है। यदि हमारे घर पर कोई आक्रमण करता है तो मैं अपने बचने के लिए अपने बगलगीर को सामने करता हूं, मैं करूंगा और किसी भी हथकंडे को अपनाऊंगा। जब उस सिचुएशन में आप पड़ जाएंगे और बम्बार्डमेंट, हम कह रहे हैं कि शांति की बात करने में क्या परहेज हो सकता है? क्यों नहीं शांति की बात हो सकती है? और दुनिया के सारे वार, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, सेकेंड वर्ल्ड वार हो, क्रिमियन वार हो, जितने भी वार हैं जो आप जानते हैं और मैं एज ए इतिहास का विद्यार्थी जानता हूं, बगैर ट्रीटी के, बगैर शांति पीस के हो नहीं सकता। और मैंने एक सजेशन किया है कि भारत से एक जो पीस एक्सपीडिशन, शांति दल भेजा जाए। कहाँ भेजा जाए? इजराइल के पास और फिलिस्तीनी के पास भेजा जाए, जिस शांति दल में 5 भारत की देवियां हों, महिलाएं हों। और उनसे रिक्वेस्ट करो, यूएनओ से रिक्वेस्ट करें, जनरल सेक्रेटरी में से रिक्वेस्ट करें, जो सुरक्षा काउंसिल से रिक्वेस्ट करें, और प्रेसिडेंट अमेरिका, प्रेसिडेंट रसा और प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन से रिक्वेस्ट करें कि अरे यार, केवल एक ही रास्ता है कि युद्ध बंद किया जाए। ये फैलता जा रहा है, विकराल रूप लेते जा रहा है। मनुष्यता मरेगी, न वो मरेंगे, न आप मरेंगे, न जो हथियारों से ऊपर उड़ रहे हैं वो मरेंगे। पहले तो निर्दोष मर जाएंगे, जिनका उस युद्ध से, उस ज़मीन से कोई लेना देना नहीं है, जिनका पेट से रिश्ता है। मेरा सवाल ये है, और देखते ही देखते युद्ध बिक। इसलिए मैंने आज इस गांधी प्रतिमा का चयन किया है कि गांधी प्रतिमा, और आज 2 ऑकेजन है। आज उस महान ऐसे व्यक्ति का ऑकेजन है जिसने भारत को, रजवाड़ों को एक साथ लाकर एकीकरण किया था और एकीकरण के पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। आज उस लेडी का शहादत दिवस है, इंदिरा जी का, जिसके लिए हिंदुस्तान की, जो हिंदुस्तान जिनको लेकर जाना जाता है। ऐसे अवसर पर मैं आज यहाँ से पीस की मांग कर रहा हूँ। और 14 नवंबर को बाल दिवस है। दिल्ली के अंदर यदि ये नहीं समझौता आगे बढ़ा तो दिल्ली में गांधी के समाधि स्थल राजघाट पर सत्याग्रह करूंगा। ठीक है सर, हमास क्या है? हमास एक आतंकवादी संगठन। हमको आप कह दें राजा हैं, हमको राजा हैं कह दें, मैं भिखारी हूँ, ठीक है। हमको कह दें कि ये भिखारी है, भले मैं राजा रहूँ। एक मैसेज ये जाता है, एविडेंस दर्ज होता है। और हमास नहीं, आज हमास को आतंकवादी लेबल लगा ना, मैं कहता हूँ, ये चेकर पकड़िए, मैं कहता हूँ आतंक क्या है? भय को आतंक कहते हैं। लेकिन आज आतंक क्या है? आज ब्लड का रूप लिए चुका है, सड़क पर उतरा हुआ है। महंगाई, बेरोजगारी, ठीक है ना, विषमता, ये सभी आतंक का रूप ले चुका है, भय का रूप ले। मैं मान लिया सर। आपको क्या लगता है कि गांधी जी के पद चिन्हों पे चल करके हमास से जो है, हमास को जो है शांत किया जा सकता है, या गांधी जी के पद चिन्हों पर चल करके महंगाई कम की जा सकती है? गांधी जी के पद चिन्हों पर चल के मैं आपके इस जो रिनाउंड चैनल है इस शहर का, जो हर जनवादी खबर जो दिखाता है, जो चैनल गोरखपुर फर्स्ट टीवी जो है, जो मिश्रा जी का, आशीष जी का है, मुझे कहने में हर्ज नहीं कि आपको बता दूं। ये ना सोचिए कि मैं आपके प्रचार में कुछ शब्द कह रहा हूं कि केवल और केवल एक गांधी रह गया है आपके पास दुनिया की सॉल्यूशन का। और मैं आज नहीं कल, मैं रहूं न रहूं, याद करिएगा, भारत, बुद्ध और गांधी का रास्ता ही एक और रास्ता है जो सारी आतंक का, भय का, हिंसा का जड़ से उन्मूलन करेगा। और गरीबी को उन्मूलन, गरीबी तो यार केवल और केवल जो है, केवल और केवल ग्राम स्वराज और स्वराज के बदौलत जा सकती है। आप बाकी तो आतंक का राज्य कायम करिए। गांधी सत्य, अहिंसा, भूख, सबका अकेले निदान है, बशर्ते आपको गांधी के पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।